उस दिन हिंदी वालों को रह गया था ना। पहले हिंदी वाले पूरा कर ले अपना। जल्दी तेज लिखेंगे। लिखिएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2A के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की सूची। आवश्यक वस्तुओं की सूची। हाँ जल्दी और मेरी कॉपी है ना तुम्हारे पास। हाँ, बनवा ली, ठीक। चाय बना दूँ? हाँ। चाय। चाय बनेगी कैसे? क्यों दूध नहीं लाया? मैं तो बनेगी ना, दूध तो रखा नहीं बना। बना भी टाइम है। 6 बजे की क्लास है। अरे तो अभी 10 मिनट है ना। अरे 10 मिनट तो पहुंचने में लगेगा। तेजी, हाँ तेजी उसमें बना दे थोड़ा सा। तो हाँ। अरे लेट हो जाएगा 10 मिनट क्लास में अपने। राइट टाइम पर रहते हैं। आवश्यक वस्तु किस को अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। अगर केंद्र सरकार को लोकहित में सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अगर केंद्र सरकार को लोकहित में कुछ संशोधन करना है तो वो उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकारों के परामर्श से तो पैन में बना दूं। हाँ, ढक्कन रखा था ना। राज्य सरकार के परामर्श से कर सकती हैं, जिसमें किसी वस्तु को जोड़ना, जिसमें किसी वस्तु को जोड़ना या किसी वस्तु को हटाना सम्मिलित है। किसी ऐसी वस्तु को अधिसूचना के माध्यम से किसी ऐसी वस्तु को अधिसूचना के माध्यम से 6 मास से अनधिक अवधि के लिए आवश्यक वस्तु घोषित किया जाना समझा जा सकता है।
आवश्यक वस्तु घोषित किया जाना समझा जा सकता है। परंतु केंद्र सरकार ऐसी अवधि को लोकहित के कारण परंतु केंद्रीय सरकार ऐसी अवधि को लोकहित के कारण बढ़ा सकती है। केंद्रीय सरकार किसी ऐसी वस्तु के संबंध में केंद्रीय सरकार किसी ऐसी वस्तु के संबंध में जिसके लिए संसद को संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तीन में प्रविष्ट सूची 33 के आधार पर विधि बनाने की शक्ति है। उपधारा 2 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। आशु, उपधारा 2 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी। ऐसी कोई भी अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी। आवश्यकता क्यों बढ़ी, इसका आंसर लिखिएगा। पहला चीज, भारत में कुछ वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के लिए उनमें व्यापार सर और एक मिनट रुको। सर रिपीट कर दीजिए ये वाला थोड़ा। भारत में कतिपय वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के लिए तथा उनमें व्यापार और वाणिज्य के लिए क्या हुआ, क्या चीज, अरे वो नोट लिख दे। जन साधारण के हित में उपबंध करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम
1955 बनाया गया। ये अधिनियम भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया। क्या हुआ? कहाँ रख दिया? उसके पास तो पता नहीं, लाया नहीं, क्या शायद क्या हुआ। एक ये आप लोगों का हो गया। दूसरा सवाल आइए। यहाँ तो नहीं कुछ। यहाँ तो नहीं, देखिए कब रखा था? आज रखा था? कौन दिया था? पास तो नेक्स्ट लिखिएगा। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण वितरण आदि का नियंत्रण करने की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। आदि का नियंत्रण करने की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द पावर टू कंट्रोल Describe the power to control production, supply, distribution, etc. ठीक। आइए इंग्लिश वाले पहले आइए, थोड़ा थोड़ा करके एक एक टुकड़े में लिखाते हैं। पहले इंग्लिश वाले लिखिए। सर पहले इंग्लिश में कुछ लिखवाया था आपने कि हाँ? क्लास की स्टार्टिंग में कुछ लिखवाया सर इंग्लिश में आपने? नहीं नहीं, अभी नहीं, अब शुरू हो रहा है इंग्लिश में। ओके सर, थैंक यू सर। सो रही थी क्या तुम? सर नहीं, एक्चुअली घर से कॉल थी मम्मी से। चलिए, पावर टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर लिखना है, ठीक है? अभी आंसर। पावर टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन of essential commodities of essential commodities according to section 3 of the essential commodities according to section 3 of the essential commodities act 1955, if the para change कर दे, if the central government if the central government is of opinion that it is necessary or expedient so to do for maintain for maintaining or increasing supply of any essential commodity of any essential commodity
or for securing their equitable or for securing their equitable distribution and availability, securing their equitable distribution and availability at fair prices, at fair prices, or for securing any essential commodity, or for securing any essential commodity for the defense of India। इसमें कभी किसी ने आरटीआई डाला है? कभी किसी ने आरटीआई डाला? आरटीआई का प्रोसेस पता है आप लोगों को? जी सर, डाला है मैंने। अगर डाला है तो एक दो आरटीआई डालना है आप लोगों को। वो दो आरटीआई जो डालनी है निर्वाचन आयोग को डालनी है, ठीक है? निर्वाचन आयोग को डाल के ये पूछना है कि आपने जो एसआईआर करवाने का जो निर्णय लिया है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के तहत लिया है, और लिया है तो क्या लिया है, उसकी कॉपी प्रोवाइड करवाने का कष्ट करें। ये दो बातें पूछनी है बस, तीसरी बात नहीं पूछ। ये भारत सरकार से भी आप पूछ सकते हो और उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग से भी आप पूछ सकते हो, दोनों से लेकिन पूछना है, ठीक है? सर रिपीट कर दीजिए, एक बार क्या क्या पूछना है? आपने जो एसआईआर करवाने का निर्णय लिया है, इसका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, आपने लिया है, और लिया है तो क्या और कैसे लिया है, ठीक है? उसका विवरण हमें देने का कष्ट करें, उसका विवरण आपको चाहिए। हेलो, हेलो सर। जी, हाँ जी जी, मैं भी बात कर, क्लास में मैं रहता हूँ इस वक्त। हाँ, वो सब बात हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हो गई, मुलाकात भी हो गई थी, बात भी हो गई, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, इस नंबर को क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक। आ, यही बात आपको उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से पूछना है कि आपने किन शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया है। वो निर्णय मंत्रिमंडल का है या हमारे वैधानिक उसमें जो भी है अपना, उसको वो विवरण देगा आपको, ठीक है? ये काम करना है, एक हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते मुझको रिस्पांस चाहिए, ओके सर। ठीक? हो गया? क्या लिखा आपने? प्राइस और फॉर सिक्योरिंग एनी एसेंशियल कमोडिटीज फॉर द डिफेंस। नहीं नहीं, दो, कोई एक दो लोग कर दे, सबको जरूरी नहीं है, एक दो लोग कोई भी जो बहुत एक्टिव हो वो कर देंगे, सबके जरूरी नहीं है। फॉर द डिफेंस, या तो एक एक वहां कर दे, एक यहाँ कर दे, दो अल्टीमेटली दोनों के हमें साक्ष्य आने चाहिए। कोई एक बंदा वहां कर देगा, कोई एक बंदा यहाँ कर देगा, लखनऊ कर देगा, दो ही करना है। कंडक्ट ऑफ मिलिट्री लिखा ना, ऑफ द सर ऑफिस, सर सर कहाँ तक लिखा है? हाँ सर, एसेंशियल कमोडिटी सिक्योरिंग एनी। Securing any essential commodity for the defense of India or the efficient conduct of military operation, ठीक? पैरा चेंज कर देना, अखिलदीप नहीं, क्या पैरा चेंज कर देना? है सर। इट में बाय ऑर्डर, सर एक मिनट सर, बहुत फास्ट हो रहा है। इफिशिएंट कंडक्ट। सोलो लिख रही हो कि फास्ट हो रहा है? वही हिसाब है कि डॉलर बढ़ रहा है कि रुपया घट रहा है? सर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। सर इफिशिएंट कंडक्ट। ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन,
It may by order ठीक है। provide for regulating or prohibiting the production, supply, and distribution thereof, and trade and commerce therein. ये ऑफलाइन वाले जितने बच्चे सब आ गए कि नहीं आए अभी झारखंड देवे के? कल सबकी हाजिरी होना है, ठीक है, कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। पैरा चेंज करिएगा। विदाउट प्रेजुडाइज टू द generality without prejudice to the generality of the power conferred by subsection 1, an order made thereunder may provided। ये करके छोड़ दो, हिंदी वाले आ जाओ, पढ़ो, 2-3 बार कम से कम पढ़ो। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार यदि केंद्रीय सरकार की ये राय हो कि आवश्यक वस्तु के प्रदाय को पूरे देश में महिला सीएम कौन और वस्तु के प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उसका सामयिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उसकी सर सामयिक वितरण और उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्रैकेट में कर देना, भारत की रक्षा के लिए या सैनिक संक्रियाओं के लिए संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए। हाँ बेटा, बोलो।
दक्ष संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो आवश्यक या समीचीन है तो वो आदेश द्वारा वो आदेश द्वारा उसके उत्पादक प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबंध कर सकेगी। उपबंध कर सकेगी। पैराग्राफ चेंज कर लेना। उपर्युक्त उपधारा एक उपर्युक्त उपधारा एक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों की व्यापकता पर शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस समय किए गए आदेश द्वारा उस समय किए गए आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबंध किया जा सकेगा। नंबर एक, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का लाइसेंस या लाइसेंस पत्रों द्वारा यानी अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञप्ति पत्रों द्वारा सर विनिर्माण अ, विनिर्माण का अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा पत्रों द्वारा या अन्यथा विनियमन। हो गया दूसरा पॉइंट। किसी बंजर या कृषि भूमि को किसी बंजर या कृषि भूमि को किसी बंजर या कृषि भूमि को चाहे वो किसी भवन से संलग्न हो या ना हो चाहे वो किसी भवन से संलग्न हो या ना हो उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को
उस पर सामान्यतः खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अधीन लाना और सामान्यतः खाद्य फसलों का आंकड़े देखें तो खाद्य फसलों का कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? मोटे अनाज सबसे ज्यादा कौन सा राज्य पैदा करता है? खाद्य फसलों या विनिर्दिष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाए रखना या बढ़ाना, अन्यथा बनाए रखना या बढ़ाना। नेक्स्ट, ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा। फिर नीचे लिखे किसी आवश्यक वस्तु के भंडाकरण, किसी आवश्यक वस्तु के भंडाकरण यानी भंडारण जो होता है, परिवहन, वितरण, उस दिन समझा नहीं रहते कैसे कैसे होता है? भंडारण, परिवहन, वितरण, व्ययन, अर्जन, खपत, या किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोक रखने का प्रतिषेध, या किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोक रखने का प्रतिषेध, या निश्चित स्टॉक से अधिक स्टॉक रखता है, स्टॉक में रखता है, या उससे उत्पादन में या उसके क्रय या विक्रय में लगा हुआ है, तो ये अपेक्षा करना कि ये अपेक्षा करना कि वो उस संपूर्ण मात्रा या उसके किसी विशेष भाग का जिसे वो स्टॉक में रखता है, विशेष भाग का जिसे वो स्टॉक में रखता है, या जिसका उसने उत्पादन किया है, या जिसे उसने प्राप्त किया है। ठीक, ये आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट आप लोग आइए, पहला पॉइंट लिखिएगा, फॉर रेगुलेटिंग बाय लाइसेंसेस, फॉर रेगुलेटिंग बाय लाइसेंसेस
मोनिका शर्मा जी, आप भी बीच बीच में आती चली जाती हैं। मिस्टर फरमान खान, आपका भी वही हाल है। तो कहाँ ज्यादा तेज बोल रहे हैं, आराम से तो बोल रहे हैं, अब इतना स्लो में नहीं लिख पा रही। फॉर रेगुलेटिंग द लाइसेंसेस, ओह वो 3 टाइम। फॉर रेगुलेटिंग बाय, कल से ध्यान देंगे, बाय लाइसेंसेस, परमिट्स और अदरवाइज, परमिट्स और अदरवाइज। हमारे सेंटेंस कंप्लीट रहते हैं, आपके लिखने में छूट हो जाते हैं, पूरे पूरे सेंटेंस रहते हैं। परमिट्स और अदरवाइज द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी इसेंशियल कमोडिटी। इसको क्या कहा जाता है कि अपने सर का इल्जाम दूसरे के सर पे रख देना, है ना। फॉर ब्रिंगिंग, कभी कभी सेंटेंस का मसला ये होता है ना कि वो डायरेक्ट की भाषा में रहते हैं तो वो उल्टा हो जाते हैं, तो उसे आपको लगता हो कि सेंटेंस नहीं बना, है ना। फॉर ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन एनी वेस्ट और वेदर apartment to a building or not. Apartment, APPURTENANT, apartment to a building or not. For the growing, for the growing thereon of food crops, thereon of food crops and for otherwise maintaining, or increasing the cultivation of food crops, generally are of specified food crops. Next, तीसरा, for controlling the price, at which any essential commodity may be bought or sold. Next, for regulating by licenses, permits or otherwise the storage
for regulating by licenses, permits, or otherwise the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption, such use, transport, distribution, disposal, acquisition, use of consumption of any essential commodity. मिस्टर ऋतिक नहीं है क्या? Essential commodity. For prohibiting the withholds from, for next, prohibiting, next, for prohibiting the withholds from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale. अब अगर कभी सवाल में अलग से आ जाए कि स्टॉक रखने संबंधी जो प्रोविजन वो क्या, तो इसको अलग से मेंशन कर देना, लिखना तो पैरा चेंज करके, फॉर रिक्वायरिंग एनी पर्सन होल्डिंग इन स्टॉक, फॉर रिक्वायरिंग एनी पर्सन होल्डिंग इन स्टॉक are engaged in the production or engaged in the production or in the business or in the business of buying or selling of buying or selling of any essential commodity selling of any essential commodity number 1 to sell the whole or a specified part, to sell the whole or a specified part of the quantity held in stock or production, held in stock or production. शहबाज राणा है कि नहीं? Of received by him, of received by him. दूसरा पॉइंट, इन द केस ऑफ एनी सच कमोडिटी, in the case of any such commodity which is likely to be produced or received by him to sell the whole or a specified part of such commodity. Of such commodity when produced or received by him. इस सवाल में कुछ चीजें और जुड़ी हुई है, ये यहाँ तक तो हो गया था, इसमें कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं, उसको
कल हम लोग लिखाएंगे ना, एक पार्ट है कि खाद्यान्न पदार्थ भी है ना उसी में, और उनका रेगुलेशन भी है, फिर आनुषंगिक कुछ चीजें हैं, तो 2-3 पॉइंट रहेंगे, इसको कल लिखा देंगे। अब फिर टिप्पणी लिखाएंगे, खत्म हो जाए कल, ये हो सकता है खत्म हो जाए आपका।